बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 27 नवंबर के ना हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो आज संडे का जो न्यूज़पेपर होता है वो साइंस एंड टेक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम साइंस एंड टेक वाले पे आ जाएंगे। और संडे को एक स्पेशल पेज भी आता है जिसमें साइंस से रिलेटेड दिया रहता है, तो वो वाला हम देखेंगे। देखो यहाँ पे साइंस से रिलेटेड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें है साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल नियर ऑस्ट्रेलिया। तो हम ये देखेंगे। ठीक है, इसमें है यूजिंग अ रिमोट कंट्रोल्ड सबमरीन रिसर्चर्स एट स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डिस्कवर्ड 5 न्यू स्पीसीज। ठीक है, 5 न्यू स्पीसीज डिस्कवर की गई है ब्लैक कोरल की। ठीक है, लिविंग एज डीप एज 2500 फीट। ठीक है, डीप है ये कोरल एंड 760 मीटर है बिलो द सरफेस, जो ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सी ऑफसेट जो कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे। ठीक है, ब्लैक कोरल कैन बी फाउंड ग्रोइंग बोथ इन सैलो वाटर, ये पाया जाता है सैलो वाटर में, और डाउन टू डेप्थ ओवर जो 26,000 फीट है वहाँ पे। एंड सम इंडिविजुअल कोरल कैन लिव फॉर ओवर 4,000 ईयर। इसमें क्या है कि मेनी ऑफ दीज कोरल आर ब्रांच्ड एंड लुक लाइक फीडर। कुछ ऐसे जैसे इसमें जो कोरल है इसके जो इस कोरल के ब्रांचेस हैं उसमें कुछ है जो फीदर की तरह दिखते हैं, फैंस की तरह, बुशेस की तरह, मतलब झाड़ियों की तरह, पंख की तरह, ये सब ये कुछ इसकी ब्रांचेस दिखते हैं। अदर आर स्ट्रेट लाइक, और कुछ है जो स्ट्रेट दिखते हैं जैसे विप की तरह। अनलाइक देयर कलरफुल सैलो वाटर। ठीक है, और कुछ ऐसे स्ट्रेट होते हैं लाइक अ वेब। ठीक है, अनलाइक देयर कलरफुल सैलो वाटर। ठीक है, क्यूजिन्स दैट रिलाई ऑन सन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है, जो रिलाई करते हैं एनर्जी के लिए। एक यहाँ पे नया टर्म है जो याद रखना है, ये है फिटर फीडर। ठीक है, तो इसमें है फिटर फीडर की बात हो रही है, तो इसमें है ब्लैक कोरल आर फिटर फीडर। तो अगर इस तरीके से ऑप्शन में आया तो हमको याद रहे कि ब्लैक कोरल जो है फिटर फीडर बोला गया था इसको। एंड ईट टाइनी जू प्लैंकटन, और ये क्या करते हैं, टाइनी जो जू प्लैंकटन है उनको खाते हैं। दैट आर अबंडेंट इन डीप वाटर, और वो ज़्यादा पाए जाते हैं डीप वाटर में। जू प्लैंकटन जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं और ये इन पे ही निर्भर होते हैं। In the past, coral from the deep parts of this region were collected using rigging and trawling methods that would often destroy the coral. ठीक है, तो जो ये मैथ ट्रॉलिंग और ये सारे जो मैथड हैं वो क्या करते हैं, ऑफन डिस्ट्रॉय कर देते हैं कोरल्स को, जो कोरल होते हैं। और रिसर्चर ने क्या किया है, फर्स्ट सेंट रोबोट डाउन टू दिस पर्टिकुलर डीप वाटर इकोसिस्टम। तो रिसर्चर ने पहले रोबोट को भेजा। ठीक है, जो डीप वाटर है, जो ये पानी है जो गहरा, वहाँ पे पहले रोबोट को भेजा। ठीक है, डीप वाटर इकोसिस्टम में, और अलाउ किया टीम को कि वो देख सके। ठीक है, सी एंड एक्चुअली सी एंड सेफली कलेक्ट डीप सी कोरल, जिससे वो कलेक्ट कर सके जो डीप सी कोरल है नेचुरल हैबिटेट्स को। ओवर द कोर्स ऑफ 31 डाइव्स द रिसर्चर कलेक्टेड। इसमें 31 जो कोर्स ऑफ 31 डाइव्स में इन्होंने कलेक्ट किया 60 ब्लैक कोरल स्पेसिमेन को। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये यहाँ पे ध्यान देनी है। और यहाँ पे है कि अमंग मेनी इंटरेस्टिंग स्पेसिमेन वर 5 न्यू स्पेसीज इंक्लूडिंग वन दैट वर फाउंड ग्रोइंग ऑन द सेल ऑफ नॉटिकल्स मोर देन 2500 फीट 760 मीटर्स बिलो द ओशियन सरफेस। इनका बताया जा रहा है कि जिसमें फाउंड किया गया जो ये ग्रोइंग ऑन द सेल ऑफ जो नॉटिलस है वो मोर देन कितने हैं, 2500 फीट तो 760 मीटर्स जो बिलो है, यानी कि नीचे है ओशियन सरफेस के। जो ये ईटिंग स्पेसिमेन है उनकी बात की जा रही है। जो 5 न्यू स्पेसीज हैं जो यहाँ पे मिले हुए हैं उनकी बात की जा रही है कि वो कितनी नीचे, कितनी गहराइयों में पाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो सिंगल ब्लैक कोरल कॉलोनी researchers collected in 2005 off coast of California, US was home to 2,554 individual invertebrate।
तो यहाँ पे ये हुआ कि फॉर एग्जांपल की बात करें कि जो सिंगल ब्लैक कोरल कॉलोनी पाई गई थी, रिसर्चर ने जो कलेक्ट करी थी 2005 में, जो कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया यूएस में पाई गई थी, वो कितने लोगों की होम थी, मतलब वो जो वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनकी 2554 इंडिविजुअल वर्टिब्रेट्स जो थे उनका होम कहा जाता था उसे, वो वहाँ पे 2005 में कलेक्ट किया गया था। तो ये है। सेकेंड हमारा देखना है, नेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये एक दो साल या 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो मोस्टली साइंस से रिलेटेड आता है। वो ये जो साइंस का संडे को आता है द हिंदू में, ये जो पेज आता है उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट इसमें है mRNA लिपिड वैक्सीन कैंडिडेट से एज यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन। तो इसमें क्या देखना है, और हाँ कल मैं नहीं प्रोवाइड कर पाई थी क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। इसमें है रिसर्चर हैव डेवलप्ड a mRNA लिपिड नैनो पार्टिकल वैक्सीन। तो रिसर्चर ने क्या किया है, डेवलप किया है mRNA लिपिड नैनो पार्टिकल वैक्सीन को, जो कंटेन करता है एंटीजन जो ऑल नोन सब टाइप इन्फ्लुएंजा है A एंड B वायरस के, उनसे कंटेन करता है एंटीजन, ये याद रखना है। इसमें है वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस करता है हाई लेवल क्रॉस रिएक्टिव और सब टाइप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है वैक्सीन प्रोड्यूस जो हाई लेवल की क्रॉस रिएक्टिव और सब टाइप स्पेसिफिक जो बॉडीज़ हैं माइस के और फिरेट के, वहाँ से ये क्या करता है, जिससे ये प्रोटेक्ट करता है एनिमल को अगेंस्ट डिजीज़ सिम्टम, जो ये डिजीज़ सिम्टम्स है उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड डेथ आफ्टर इन्फेक्शन विद बोथ एंटीजेनिकली मैच्ड एंड मिसमैच्ड स्ट्रेंथ ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा एक टाइप का फ्लू होता है, फ्लू की ही बात की जा रही है। इसमें एक चीज़ और लाइन बोली गई है जो हम मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल वैक्सीन इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट विच फ्लू स्ट्रेन विल कॉज द नेक्स्ट फ्लू पैंडेमिक। तो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल वैक्सीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि डिफ़िकल्ट हो जाता है समटाइम प्रिडिक्ट करना फ्लू के जो रिस्ट्रेन होते हैं कि कौन सा नेक्स्ट फ्लू पैंडेमिक हो सकता है। अब ये देखो, ये एक चीज़ ये जाननी है कि क्यों बहुत ज़्यादा टफ़ होता है वायरस के वैक्सीन को बनाना, क्योंकि वो हमेशा जो उसके स्ट्रेन है, ठीक है, जो उसके स्ट्रेन है वो चेंज होते रहते हैं, मतलब जो उसके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कोविड की ही बात कर ले तो हमेशा नए नए वेरिएशन, नए नए वेरिएशन की जगह आप वेरिएंट यूज़ कर सकते हो टर्म, कि जो वेरिएंट है उसके डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो ये एक स्ट्रेन होता नहीं है कि जो प्रेडिक्ट कर, उसके स्ट्रेन को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से कई बार जो वायरस के वैक्सीन होते हैं उसको बनाने में प्रॉब्लम भी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट है मुंबई मिज़ल आउटब्रेक ड्यू टू लो वैक्सीन कवरेज। देखो ये मुंबई से रिलेटेड है तो हमें इसकी पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं देखनी है, ठीक है, हमें इसकी पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं देखनी है, 1 मिनट, ठीक है, ये हमें पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं देखनी है, हमें बात यहाँ पे करनी है किसकी, मीज़ल्स की। तो जैसे यहाँ पे अब देखोगे तो हम नीचे आएंगे, जहाँ से हमें इम्पॉर्टेंट है हम वही देख। तो यहाँ पे मोस्टली पॉलिटिकल, जैसे पॉलिटिकल की बात नहीं है, मतलब एक स्टेट स्पेसिफिक की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वाली न्यूज़ में जैसे हमें जैसे हमारा पॉलिटिकल न्यूज़ होता है उसको हम इग्नोर करते हैं, ऐसे यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक जो है उसको भी हमें ध्यान नहीं देना। जैसे यहाँ सिर्फ मुंबई की बात हो रही है, ठीक है, पर हम कोई भी न्यूज़ पढ़ते तो इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं टोटली। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पढ़ना है मीज़ल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें है वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल आउट ऑफ द पैंडेमिक ग्लोबली हैज़ बीन लो रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ चिल्ड्रन। तो अभी क्या देखा गया, लो रूटीन देखा गया जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है चिल्ड्रंस की। WHO ने क्या बोला है, नवंबर 23, 2022 को नियरली 40 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली हैं, वो क्या है, मिज़ल जो
मिस्ड अ मिजल वैक्सीन डोज लास्ट ईयर, वो मिस कर गए। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया कि लीप सेकेंड है जो कि बात हो रही है रिमूव फ्रॉम ऑफिशियल क्लॉक फ्रॉम 2035, इसको ऑफिशियल जो क्लॉक से 2035 के लिए होल्ड करने की बात की गई है, रिमूव करने की बात की गई है। इसमें मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बोला है स्टॉप करने के लिए लीप सेकेंड को ऑफिशियल क्लॉक से, ठीक है, जिससे कि वो सिंक में रह पाए जो वेरिएशंस हो रहे हैं अर्थ रोटेशन में उनके साथ। और ये जो लीप सेकेंड है इसमें बात ये की जा रही है कि डिसरप्ट सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिसाइज टाइम कीपिंग बिकॉज देयर इज़ नो सेट वे टू इंटीग्रेट देम। और यहाँ पे एक लाइन है कि अर्थ रोटेशन हैज़ स्पेड अप सिंस 2020, स्पेड अप सिंस 2020, मतलब 2020 से देखा गया कि नॉर्मली ओवर द लॉन्ग टर्म जो अर्थ रोटेशन है वो स्लो हुआ है बिकॉज ऑफ मून पुल की वजह से। और इसमें ये भी कहा जा रहा है सो फॉर द फर्स्ट टाइम अ लीप सेकेंड माइट नीड टू बी रिमूव, कि इस वजह से जो ये लीप फर्स्ट टाइम ऐसा कहा गया है कि जो ये लीप सेकेंड है उसको रिमूव कर देना चाहिए रादर देन ऐड करने के जगह इसको रिमूव करना चाहिए, ऐसा फर्स्ट टाइम कहा जा रहा है। और ये जो प्रैक्टिस है ऐड करने के लिए लीप सेकेंड को वो होल्ड करने को कहा गया है 2035 तक। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद एक ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑफर ग्लिम्पस ऑफ अर्ली यूनिवर्स। तो इसमें क्या देखना है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है स्पॉट किया गया, ठीक है, टू लीडिंग कंटेंडर फॉर व्हाट कुड बी मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी एवर सीन। इसमें बात की जा रही है कि इफ इनिशियल एस्टिमेट आर करेक्ट लाइट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल्ड सच ग्रेट डिस्टेंट that they appear as they did just 350 to 450 billion years after the Big Bang। तो यहाँ पे ये है कि जो डिस्टेंट ग्रेट डिस्टेंट में भी है, ठीक है, वो अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, दैट दे अपीयर एज दे डिड जस्ट 350 to 450 बिलियंस ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। आफ्टर बिग बैंग की बात यहाँ की जाए, जो बिग बैंग थ्योरी है हमने एनसीईआरटी में क्लास 11 के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, उसके बाद से ये चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है। अलॉन्ग विथ मोर ऑफ द टेलीस्कोप फाइंडिंग दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट गैलेक्सी फॉर्म एंड इवॉल्व अर्लियर इन द यूनिवर्स हिस्ट्री देन एस्ट्रोनॉमर्स हैड बीन एबल टू प्रोब टिल नाउ। तो इससे एक चीज़ और है कि जो डिस्टेंस पे है, जो दूर पे है, उसको भी हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी है हम आगे शॉर्ट नोट में देखेंगे। इसके बाद एक ये आया है ह्यूमन लिवर। तो इसमें बात हो रही है, एक टर्म है लेप्रोसी, इसके बारे में देखना है कि लेप्रोसी क्या है। लेप्रोसी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट परसिस्टेंट डिजीज़ है। ये ओल्डेस्ट और परसिस्टेंट डिजीज़ है, बट द बैक्टीरिया दैट कॉज इट मे ऑल्सो हैव सरप्राइजिंग एबिलिटी टू ग्रो एंड रीजनरेट वाइटल ऑर्गन। तो ये एक चीज़ पता चल गई कि जो ये लेप्रोसी है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, नॉट बिकॉज ऑफ वायरस, ये होती है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। और इसमें एक सरप्राइजिंग एबिलिटी है कि ये ग्रो कर जाती है और रीजनरेट कर जाती है, रीजनरेटेड अ वाइटल ऑर्गन, ठीक है, ग्रो और रीजनरेट कर जाती है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है पैरासाइट एसोसिएटेड विथ लेप्रोसी कैन प्रोग्राम सेल टू इंक्रीज साइज ऑफ लीवर इन एडल्ट एनिमल्स, जिससे क्या होता है कि साइज ऑफ जो लीवर है, जो लीवर की साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है एडल्ट एनिमल में विदाउट कॉजिंग डैमेज, बिना डैमेज कॉज किए ये साइज़ जो इंक्रीज़ हो जाती है। और इससे क्या होता है, एक ट्यूमर देखने को मिलता है एज पर रिलीज़, ठीक है। तो ये है। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और हैं कि साइंटिस्ट फाउंड दैट द इन्फेक्टेड एनिमल डेवलप्ड इन लार्ज यानी कि बड़े साइज का हो जाता है, इन लार्ज मतलब बड़ा साइज होना, येट हेल्दी एंड अनहार्म्ड, ठीक है, पर येट हेल्दी एंड अनहार्म्ड होता है लीवर विथ सेम वाइटल कंपोनेंट सच एज ब्लड वेसल्स एंड फंक्शनल यूनिट एज लोब्यूल, ठीक है। तो ये अनहार्म्ड होता है, ऐसा कोई इसका हार्म नहीं देखा जाता। टीम बिलीव्स द बैक्टीरिया हाईजैक्ड, वो बोल रहे हैं कि ये बैक्टीरिया हाईजैक कर देती है द इनहेरेंट रीजनरेटिव एबिलिटी को, जो इनहेरेंट रीजनरेटिव एबिलिटी होती है लीवर की उसको हाईजैक कर देती है
टू इंक्रीज ऑर्गन साइज, जिससे ऑर्गन की जो साइज है वो बढ़ जाती है. देयरफॉर प्रोवाइड इट विद मोर सेल्स विद इन विच द इंक्रीज, जिससे प्रोवाइड करती है मोर सेल्स को विद इन विच इट इंक्रीज, जिससे ये इंक्रीज़ करती है. तो उसमें और सारे जो इनलार्जमेंट देखा जाता है, जो बड़े हो जाते हैं, रीजनरेटिंग एबिलिटी जो होती है, इनहेरेंट रीजनरेटिव एबिलिटी जो होती है उसको हाईजैक कर लेती है. तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, जिसमें हमें टर्म याद रखना है लेप्रोसी क्या है. ठीक है, तो आज का हमें बेसिकली साइंस एंड टेक से रिलेटेड जानना ज़रूरी रहता है. तो संडे को हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो हमारी न्यूज़ है उसको हम अच्छे से जानेंगे. ठीक है, तो ये था आज का हमारा एनालिसिस, जो कि साइंस स्पेशल संडे के दिन. पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें. और ये जो साइंस का है, मैंने ये देखा कि प्रीवियस जो हमारा 1-2 साल का पहले का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे जो एग्ज़ाम में आए हैं वो इस वाले सेक्शन से रहते ही रहते हैं. ठीक है, तो हमारा आज हमने कौन कौन सा देखा. एक तो हमने ब्लैक कोरल के बारे में देखा, मिजल्स के बारे में देखा, ठीक है, mRNA के बारे में देखा, ठीक है, और लीप सेकेंड के बारे में देखा, जेम्स वेब के बारे में देखा, और लेप्रोसी के बारे में देखा. तो ये था हमारा आज का एनालिसिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.